तो अगर जर्नी की बात की जाए फार्मिंग की, तो क्या जर्नी होती है? कितने दिन का चूजा हम लेके आते हैं, फिर कितने दिन उनको खिलाते हैं, फिर कितने दिन में तैयार होता है, और ये सारी चीज़ें जर्नी क्या होती है? देखिए, कॉमर्शियल पोल्ट्री दो तरह की होती है। एक तो अपनी लेयर जिसमें कि अंडे का उत्पादन होता है, ब्रॉयलर, और दूसरा ब्रॉयलर का होता है। तो फार्म पर जो चिक्स जाता है वो एक दिन का चिक्स जाता है। हैचिंग उसकी हुई, चूजा निकला, चूजे निकलने के बाद में उसका अपना प्रोसेस, काउंटिंग और वैक्सीनेशन और इस तरह की चीज़ें वो रहती है। उसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट होकर फार्म पर पहुंच जाता है। तो चूजा वहाँ फार्म पर पहुंच जाता है तो वो हैचरी से कहीं फार्म पे 5 घंटे में, कहीं डिस्टेंस के हिसाब से वो पहुंचता है। चिक्स जो है वो 72 घंटे तक बिगर खाए पिए वो रह सकता है। तो जो ब्रॉयलर का जो चिक आता है वो फार्म पे उसको रखा जाता है 35 दिन के अंदर। उसकी वो लगभग 35 दिन 34 दिन मौसम के हिसाब से, आप 35 डेज़ पकड़िए। 35 डेज़ में मान लीजिए अच्छा मौसम है जैसे अपना अक्टूबर नवंबर का, तो वो 32 दिन 33 दिन के अंदर 2 किलो हो जाता है। गर्मियों का जो समय रहता है जिसमें कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो उसमें वो 2 किलो का बर्ड 37-38 दिन में होता है। इसमें लगभग वो 3 किलो के आसपास फीड खाता है। 3 किलो 200 ग्राम वो फीड खाता है और 2 किलो बॉडी वेट हो जाता है। उसी मार्केट में जो बर्ड की जो डिमांड है वो डिशेस के हिसाब से, जैसे अपना को था रोस्टेड चिकन और इस तरह के, उसके लिए क्या तंदूरी बर्ड चाहिए। तो तंदूरी बर्ड क्या, तंदूरी जो साइज़ का बर्ड है 1100 ग्राम 1200 ग्राम का बॉडी वेट है, वो तीसरे हफ्ते के बाद में उसको मिलने लगता है। भाई 24 दिन 25 दिन में बर्ड जो है वो मार्केट होने लगता है। लेकिन तंदूरी फिर उसके बाद में अगले 10 दिन में, जैसे 24-25 दिन में वो 1200 ग्राम हो गया, लेकिन अगले 10 दिन में वो 2 किलो 2100 ग्राम इस पोजीशन पे वो आ जाता है। और फार्म में जो उसका पालन किया जाता है बहुत ही हाइजेनिक तरीके से, जब चिक्स आता है तो फार्म को सैनिटाइज और प्रॉपर तरीके से किया जाता है। जो बर्ड की, क्योंकि जो चिक्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, भाई शुरू में फर्स्ट वीक में उसको 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको टेम्परेचर देना है। फिर उसके बाद में हर हफ्ते जो है वो टेम्परेचर घटाया जाता है। 90 का 85 किया जाता है, 85 का 80 किया जाता है, 75 किया जाता है। फिर उसके बाद वो एक रूम टेम्परेचर जिसमें कि हम और आप आसानी से बैठ सकें, उस तरह की उसमें इन्वायरमेंट उसको आर्टिफिशियली उसको दिया जाता है। मान लो जैसे हम पंखा लगा रखा, हमने एसी लगा रखा है, तो उस तरह से उसको वो दिया जाता है। और बहुत ही जो फीड उसको दी जाती है वो बड़ी हाइजेनिक होती है और बैलेंस्ड होती है। और इस टाइम में आप ये समझ लीजिए कि हम मान लो खाना खा रहे हैं तो हमारा जो गेहूं है वो 24 रुपये किलो, लेकिन मुर्गी का जो दाना है वो 40 रुपये किलो। तो हम लोगों से बेटर डाइट जो है वो बर्ड जो है वो खाता है। और सोयाबीन जो सोया डीओसी वो इस्तेमाल होती है, मक्का ऐसे होती है, उसमें ये उसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से उसको पाला जाता है। बहुत सारे जो दूसरे जो एनिमल वेलफेयर के नाम पे बहुत सारे संगठन हैं जो हम तो ये कहेंगे भी वो गाय की खाल में भेड़िए हैं। तो वो लोग क्या है, गलत प्रचार करते हैं, लोगों को मिथ वो करते हैं, तो उनका अपना एजेंडा है। लेकिन एज ए फार्मर और एक एज ए पशुपालक हम यही कहेंगे भी इसमें बहुत ही हाइजेनिक तरीके से, जैसे अभी आपको मैं छोटी सी बात बताऊं कि पोल्ट्री अभी जब कोरोना आया तो लोगों ने सैनिटाइजेशन और ये सारी चीज़ें, हाथ धो, ये सब चीज़ें, लेकिन पोल्ट्री ये काम बहुत पहले से कर रही थी। पोल्ट्री फार्मर इससे पहले से अवेयर था कि भाई स्प्रे करना है, टेम्परेचर, ये सब चीज़ से अवेयर था। तो बायोसिक्योरिटी क्या है कि हमारे इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई मुर्गियां हैं, जनरली एक अपना एक वो है, मुर्गियां हैं यार तो बड़ी रिस्की है तो एक दिन मर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जैसे चिक्स आता है उसकी वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर, और वो बैलेंस डाइट में तैयार होता है, एक कंट्रोल एक इन्वायरमेंट में तैयार होता है। तो ठीक है, कुछ वीक बर्ड होते हैं, मान लो 5000 कुछ वीक बर्ड होते हैं, तो वो 1% 2% जो है वो कमज़ोर रहते हैं, वो मर जाते हैं उम्र के, कभी 1-2 केसेस हो रहते हैं। लेकिन बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इसका रहता है और बहुत अच्छा। और कवर्ड एरिया, खास बात ये होती है कवर्ड एरिया में रहता है, जाली लगी रहती है तो बाहरी जानवरों का और इसका कोई